जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वह है भारत के महत्वपूर्ण द्वीप। तो दोस्तों आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और साथ साथ मैप देखते हुए चलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग समेटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज हम लोगों का जो चैप्टर है वह है भारत के महत्वपूर्ण द्वीप, यानी इंडिया में वे कौन कौन से द्वीप हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों द्वीप क्या होता है मैं आपको बता दूं कि द्वीप क्या होता है, आइलैंड क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो, है ना। ऐसा स्थलीय भाग, मान लीजिए ये कोई जमीन का टुकड़ा है, ये कोई जमीन का टुकड़ा है, भूभाग है ना, स्थलीय भाग है या भूभाग कहते हैं इसको। तो ये भूभाग हो गया और इसके चारों तरफ जल है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं, द्वीप। तो इंडिया के पास ऐसे बहुत सारे द्वीप हैं, उन्हीं द्वीपों के बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये कितना प्यारा व्यू है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये एक आइलैंड है, ये एक द्वीप है ना। ये देखिए चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। तो इंडिया के पास ऐसे बहुत सारे द्वीप है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको कुछ और बात बता दूं। देखिए एक होता है, अगर पर्टिकुलर किसी द्वीप की बात करेंगे तो एक तो होता है द्वीप। क्या होता है, द्वीप, है ना, द्वीप ये है। लेकिन जब द्वीपों का एक ग्रुप होता है, यानी इसके आसपास बहुत सारे द्वीप अगर हों, तो इन पूरे को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, द्वीप समूह कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, द्वीप समूह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया के पास द्वीप बहुत सारे हैं, बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन द्वीप समूह दो हैं, है ना। दो महत्वपूर्ण द्वीप समूह है दोस्तों। तो पहला जो द्वीप समूह है वो है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। ठीक है, लक्षद्वीप समूह, इसमें कुल 36 द्वीप हैं। ये केरल के पास है, अरब सागर में। ठीक है, और दूसरा जो द्वीप है वो है, द्वीप समूह है दोस्तों, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप है दोस्तों, कुल 572 द्वीप है, 572 द्वीप है। ठीक है, तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप में 572 द्वीप है। ये फैक्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो द्वीप क्या होता है, द्वीप ऐसा स्थलीय भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो, वो द्वीप कहलाता है। एक बार एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया आपने। जब अनेक द्वीप किसी समूह में स्थित हो तो उसे द्वीप समूह कहते हैं। अभी मैंने बता दिया था आपको, जब द्वीपों का एक ग्रुप हो तो इसे क्या कहते हैं, द्वीप समूह कहते हैं, सम्मिलित रूप से। पर्टिकुलर किसी एक द्वीप का अध्ययन करेंगे तो वो द्वीप है, लेकिन जब वो कई सारे द्वीपों के साथ स्थित है और सबकी बात होगी तो वो एक द्वीप समूह कहलाएगा। भारत में कुछ दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में स्थित है। तो ये तो द्वीप समूह हो गए, लेकिन इंडिया के पास बहुत सारे अलग से भी द्वीप हैं जो तटों के किनारे स्थित हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो इस मैप में, देखिए ये लक्षद्वीप समूह है, यहाँ पे ये वाला, ये लक्षद्वीप समूह है। यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं और द्वीपों की संख्या अभी मैंने बताया था कितनी है, 36, यानी कि 36। और यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक मिनट, क्या हो गया भाई, ये 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में। और यहाँ पे देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। इनमें कुल कितने द्वीप हैं, 572 द्वीप हैं, 572 द्वीप। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों आपको, अंडमान द्वीप समूह अलग है और निकोबार द्वीप समूह अलग है। थोड़ा मैं समझाता हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए सम्मिलित रूप से इनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, ये बंगाल की खाड़ी है, इधर ये अरब सागर है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है 572 द्वीप। इन 572 द्वीपों को दो श्रेणियों में, है ना, विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे दो पार्ट में ये डिवाइड है ना। जैसे देखिए दोस्तों, ये यहाँ से एक 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। इसके उत्तर में ध्यान से समझिएगा,
यहाँ पे इसके उत्तर में जितने छोटे छोटे द्वीप हैं इनको क्या कहते हैं, इनको अंडमान द्वीप समूह कहते हैं। इसे कहते हैं अंडमान द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह है, ये अंडमान द्वीप समूह है। और इधर नीचे की ओर जो द्वीप समूह है बहुत सारे, यहाँ पे इसको निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, निकोबार द्वीप समूह। तो भले ही निकोबार द्वीप समूह, तो ऊपर 10 डिग्री लाइन है, यहाँ से 10 डिग्री लाइन गुजरती है। इस 10 डिग्री लाइन के उत्तर में जितने द्वीप हैं वो अंडमान द्वीप समूह है, और 10 डिग्री लाइन के जो दक्षिण में द्वीप हैं उनको निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। अंडमान द्वीप समूह में दोस्तों 550 द्वीप है और निकोबार द्वीप समूह में 22 द्वीप है। अंडमान द्वीप समूह में 550 द्वीप है और निकोबार द्वीप समूह में 22 द्वीप है। यानी कि अंडमान द्वीप समूह में 550 और निकोबार द्वीप समूह में 22 और टोटल 572। तो यही टोटल, आपसे कभी भी अलग अलग संख्या नहीं पूछेगा, लेकिन ये जनरल आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो 550 अंडमान द्वीप समूह, निकोबार के पास है 22 और टोटल है 572। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर के टोटल कितने हैं, 572 हैं। तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे इसको। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पहले देखते हैं। स्थान कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। टोटल संख्या कितना है द्वीपों का, 572। इनमें से केवल कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं, यानी कुछ ही द्वीप आबाद हैं। आबाद मतलब जहाँ पे लोग निवास करते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह अलग है और निकोबार द्वीप समूह अलग है, लेकिन इनको सम्मिलित रूप से हमेशा एक ही द्वीप समूह माना जाता है, यानी इन दोनों को मिला करके ही देखा जाता है। जो अंडमान द्वीप समूह है उनमें 550 द्वीप है और जो निकोबार द्वीप समूह है वो उसमें 22 द्वीप है। और दोनों के बीच से कौन सी लाइन गुजरती है दोस्तों, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। और यही 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में अंडमान द्वीप समूह है और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह है। देखिए इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा अंडमान द्वीप समूह है। और अंडमान द्वीप समूह में टोटल कितने द्वीप हैं, 550। और निकोबार द्वीप समूह में टोटल कितने द्वीप हैं, 22। तो ये पूरा बंगाल की खाड़ी में स्थित है, दोनों के दोनों। और ये दोनों मिलाकर के क्या कहलाते हैं, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान में 550, निकोबार में 22। निकोबार में कितने हैं, 22 हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। और इन दोनों के बीच से जो लाइन गुजरती है वो कौन सी गुजरती है, 10 डिग्री। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार को विभाजित करने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है। तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दोस्तों ये जो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसी के नाम पे यहाँ पे चैनल का नाम पड़ गया है। अब चैनल क्या होता है, तो चैनल उस जलीय क्षेत्र को कहते हैं, समुद्र में चैनल उस जलीय क्षेत्र को कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे जलीय क्षेत्र, ये पूरा समुद्री क्षेत्र है। उस जलीय क्षेत्र को कहते हैं जो दो स्थलीय भागों को अलग करते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर ये पूरा अंडमान हो गया और नीचे पूरा निकोबार हो गया। तो इस चैनल को क्या कहते हैं, 10 डिग्री। इसी लाइन के ही नाम पर इस चैनल का नाम पड़ा हुआ है, तो 10 डिग्री चैनल कहते हैं इसको, 10 डिग्री चैनल। यानी 10 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम पर 10 डिग्री चैनल का नाम है। चैनल किसे कहते हैं, ऐसा जलीय क्षेत्र जो दो स्थलीय भागों को, दो एरिया को अलग अलग करता हो। तो यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है, वो अंडमान द्वीप समूह को अलग करता है और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अंडमान द्वीप समूह में 550 है और निकोबार द्वीप समूह में 22 है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए ध्यान से समझिए दोस्तों, हम लोगों को टोटल 550 और इधर 22, टोटल 572। तो इन 572 द्वीपों के बारे में नहीं पढ़ना है हमें, केवल कुछ द्वीपों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, वो अपने आप में बड़े यूनिक होते हैं। केवल आपको उन्हीं के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है ना, एक सामान्य जानकारी लेना पड़ेगा। तो देखिए जो अंडमान द्वीप समूह है उसमें इंपॉर्टेंट 4 द्वीप हैं। उनमें इंपॉर्टेंट कितने द्वीप हैं, 4 द्वीप हैं। सबसे ऊपर वाला ये वाला जो द्वीप है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो द्वीप है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उत्तरी अंडमान। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है दोस्तों एक, इसे कहते हैं उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान। फिर उसके नीचे है मिडिल अंडमान, यानी कि मध्य अंडमान। यहाँ पे है मध्य अंडमान। फिर नीचे है दक्षिणी अंडमान, यहाँ पे लोअर अंडमान लिखा हुआ है, आप दक्षिणी अंडमान करेंगे, दक्षिणी अंडमान। और सबसे
जो दक्षिण में है उसे कहते हैं लघु अंडमान या लिटिल अंडमान, ठीक है ना। तो अंडमान द्वीप समूह में 550 द्वीप है, लेकिन आपको केवल 4 द्वीपों के बारे में पढ़ना है, 4 द्वीपों के बारे में पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। सबसे ऊपर को उत्तरी अंडमान, ये क्रम आप ध्यान रखेंगे, उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान और फिर लघु अंडमान या लिटिल अंडमान। तो ये 4 अंडमान द्वीप समूह है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग उत्तरी अंडमान के बारे में देखते हैं। उत्तरी अंडमान, तो दोस्तों जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से समझते हुए चलिए। सबसे पहले हम लोग उत्तरी अंडमान के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए उत्तरी अंडमान के बारे में एक तो फैक्ट ये हो गया कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो सबसे उत्तरी द्वीप हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह, अंडमान द्वीप। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा जो पर्वत है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सैडल चोटी, सैडल चोटी है या सैडल पीक कहते हैं। तो ये कहां पर स्थित है, ये उत्तरी अंडमान पर स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो पर्वत है सैडल पीक, सैडल चोटी, ये इसी उत्तरी अंडमान पर स्थित है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं प्रमुख द्वीप। तो सबसे पहले अंडमान द्वीप समूह में कितने हैं, उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है और लघु अंडमान है। ये 4 अंडमान इंपॉर्टेंट है अंडमान द्वीप समूह में। और निकोबार द्वीप समूह में हमें केवल 2 द्वीप पढ़ने पड़ते हैं, एक कार निकोबार, एक ग्रेट निकोबार, ठीक है दोस्तों। एक हमें निकोबार वाले में 2 ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कार निकोबार पढ़ना पड़ता है, एक सबसे नीचे ग्रेट निकोबार पढ़ना पड़ता है, बीच में हमें उतना इंपॉर्टेंट द्वीप है नहीं, ठीक है। तो ये 4 हमें अंडमान द्वीप समूह में पढ़ना होता है और 2 हमें निकोबार द्वीप समूह में पढ़ना होता है, ठीक है दोस्तों। और दोनों को देखिए 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है। तो सबसे पहले अंडमान द्वीप समूह को हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी अंडमान। तो ये सबसे उत्तरी द्वीप है, इसके उत्तर में कोको द्वीप स्थित है। देखिए दोस्तों ये जो हमने अभी बताया कि 4 द्वीप है, सबसे ऊपर में है उत्तरी अंडमान है, फिर मध्य अंडमान है, फिर दक्षिणी अंडमान है और फिर लघु अंडमान है ना। लघु अंडमान है, लघु अंडमान, मध्य अंडमान, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये 4 मैंने बताया, लेकिन इसके ऊपर में एक द्वीप है यहाँ पे जिसे कहते हैं कोको द्वीप। क्या कहते हैं, कोको द्वीप पर इंडिया का नियंत्रण नहीं है, इस पर वर्तमान में म्यांमार का नियंत्रण है और म्यांमार ने इसको चाइना को लीज पर दे दिया। आगे हम लोग समझेंगे इसके बारे में। कोको द्वीप, तो कोको द्वीप आपसे पूछ सकता है कि मतलब उत्तरी अंडमान के उत्तर में कौन सा द्वीप है, तो कोको द्वीप है, जो कोको चैनल द्वारा अलग होता है। कोको चैनल, यहाँ पर जो चैनल बनता है उसे कहते हैं कोको चैनल उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के मध्य स्थित है, ठीक है। तो इस द्वीप के यानी कि उत्तरी अंडमान के उत्तर में कोको द्वीप स्थित है, जो कोको चैनल द्वारा पृथक होता है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जितने भी टोटल द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है और ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। ऊंचाई का फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि नाम सैडल पीक ये बहुत बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा है दोस्तों मध्य अंडमान। यहाँ पर मैंने बताया अभी आपको, सबसे पहले उत्तरी अंडमान के बाद फिर मध्य अंडमान की जो विशेषता है दोस्तों वो ये ध्यान रखेंगे कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये सबसे बड़ा द्वीप है। तो यदि कभी आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपको बताना है मिडिल अंडमान या मध्य अंडमान। यहाँ पे एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं कि ये न केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, ये पूरे इंडिया का ही सबसे बड़ा द्वीप है। पूरे इंडिया का मतलब इतना बड़ा द्वीप इंडिया के पास दूसरा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा, मध्य अंडमान। इसके अलावा कुछ फैक्ट यहाँ पे मैं आपको और बता दूं। यदि आपसे पूछे वर्ल्ड का, है ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है ग्रीनलैंड, ठीक है। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है और इंडिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो
तो वो कौन सा होगा? इंडिया के पास 2 ही द्वीप समूह है, अभी मैंने बताया था, एक लक्षद्वीप समूह, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह होगा, यहाँ पे द्वीप समूह की बात हो रही है, द्वीप समूह। अगर द्वीप की बात होगी तो वो तो ग्रीनलैंड है ना, द्वीप की बात होगी तो वो तो ग्रीनलैंड है, लेकिन द्वीप समूह की बात होगी तो सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। इसके अंतर्गत कुल लगभग 12,500 द्वीप आते हैं। तो इंडोनेशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछा जाएगा तो ग्रीनलैंड, लेकिन सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर एक फैक्ट और, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप, यानी नदियों के भीतर द्वीप। वैसे बड़े बड़े द्वीप कहाँ पे होते हैं? समुद्रों में होते हैं, लेकिन किसी नदी के भीतर, किसी रिवर के भीतर कोई द्वीप हो सबसे बड़ा, तो वो इंडिया में ही है दोस्तों, माजुली। क्या नाम है? माजुली। तो जो माजुली है ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माजुली द्वीप जो होगा वह सबसे बड़ा नदी द्वीप है पूरे वर्ल्ड का। इंडिया का तो है ही है, क्योंकि इंडिया में ही है। इंडिया में है दोस्तों, ये असम राज्य में है, असम में है ब्रह्मपुत्र नदी। जब नदियों में पढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये माजुली नदी के माजुली जो द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत असम में आता है, माजुली, ठीक है। ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और सबसे छोटी नदी द्वीप भी इंडिया में ही है, उमानंदा। उमानंदा सबसे छोटा नदी द्वीप है, ठीक है। तो ये सब कुछ फैक्ट था, वो भी मैंने बता दिया आपको। ओ नो, ये क्या हो गया? सॉरी दोस्तों। अंडमान निकोबार की राजधानी, अच्छा अब हम लोग देखते हैं अगला जो है वो दक्षिणी अंडमान के बारे में देखते हैं ना। दक्षिणी अंडमान के बारे में देखते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर जो था वो उत्तरी अंडमान था, फिर मध्य अंडमान सबसे बड़ा है, उसके नीचे दक्षिणी अंडमान, उसके नीचे लिटिल अंडमान। तो उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, अब दक्षिणी अंडमान की बात है, दक्षिणी अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान के बारे में देखते हैं दोस्तों, और उसके बाद फिर लघु अंडमान के बारे में देखेंगे। तो दक्षिणी अंडमान के बारे में देखिए, यहाँ पे है दक्षिणी अंडमान, ये है दोस्तों दक्षिणी अंडमान, यहाँ पे है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान पर ही पोर्ट ब्लेयर राजधानी स्थित है। तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, ये ध्यान रखेंगे। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और सरकार ने इसका नाम अभी हाल ही में चेंज कर दिया, तो इसका नाम क्या हो गया वर्तमान में? विजयपुरम। क्या हो गया? विजयपुरम, है ना दोस्तों, विजयपुरम। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है, और अभी इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? विजयपुरम कर दिया गया, ठीक है ना। तो पोर्ट ब्लेयर किस, आप ये राजधानी है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा किस द्वीप पर है, तो ये दक्षिणी अंडमान पर है, दक्षिणी अंडमान पर, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो पोर्ट ब्लेयर है यानी विजयपुरम है, इसी में सेल्यूलर जेल है, सेल्यूलर जेल। अब ये सेल्यूलर जेल क्या है? सेल्यूलर जेल क्या है? तो दोस्तों देखिए, जब इंडिया हमारा ब्रिटेन के अधीन था यानी कि गुलाम था, तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो क्रांतिकारी लीडर थे, उनको जब भी वो पकड़े जाते थे तो ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें बहुत कठोर दंड दिया जाता था। और दंड के रूप में उन्हें जब काला पानी की सजा दी जाती थी तो वो बहुत ही कठोर दंड हुआ करता था, काला पानी की सजा। तो वो क्या करते थे कि इंडिया के मेन लैंड से यानी कि यहाँ मुख्य भूमि से उठा करके उन्हें समुद्र में एक द्वीप पर छोड़ दिया जाता था, जो काला पानी की सजा के नाम से। और वो द्वीप पर ऐसे स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता था, बल्कि वहां पर एक जेल बनाया गया था, सेल्यूलर जेल। उस जेल में कैद किया जाता था उनको, ठीक है। तो वो सेल्यूलर जेल बहुत फेमस था काला पानी की सजा के लिए। इस आज भी है ये, है ना, लेकिन इसको हम लोग एक ऐतिहासिक विरासत के रूप में हम लोग की ये काफी ब्लैक हम लोगों के दिमाग में बेकार सा इमेज है उसका, तो उस रूप में हमने उसको रखा हुआ है ना, ताकि हम अपने इतिहास को समझ सकें अच्छे से कि ऐसे भी हमारे क्रांतिकारियों को इतना कठोर पनिश किया जाता था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप दोस्तों।
ठीक है ना। सेल्युलर जेल आपसे पूछा जाता है कि सेल्युलर जेल कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य अंडमान द्वीप दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर में। इतना ही नहीं, अगर आपसे ये भी पूछे काला पानी की सजा किस द्वीप पर दिया जाता था, तो ये भी कहाँ पर होगा, ये भी होगा दक्षिणी अंडमान पर, इसी सेल्युलर जेल में ही दिया जाता था। ठीक है ना, ये राजधानी पोर्ट ब्लेयर के भीतर ही है। और दोस्तों एक फैक्ट और ध्यान रखेंगे, जो पोर्ट ब्लेयर है यहाँ पर वीर सावरकर नाम से एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो आपसे पूछा जाता है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो ये पोर्ट ब्लेयर में ही है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अब सवाल ये है कि वीर सावरकर के नाम पर क्यों पड़ा है, तो दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको कि बहुत ही कठोर तरीके से दंड दिया जाता था ब्रिटिश सरकार द्वारा। उन्हीं में से एक विनायक दामोदर सावरकर हैं, जो हमारे सभी क्रांतिकारियों में शायद मेरी नजर में वो काफी विवादित हैं। विवादित इस सेंस में कि एक पार्टी जो है उन्हें काफी अच्छा लीडर मानती है, जबकि एक कुछ पार्टियां हैं जो उनको मतलब ब्रिटिश सरकार के रूप में एक एजेंट के रूप में उन्हें देखते हैं। तो अब क्या इतिहास है वो रिसर्च करने की बात है दोस्तों, लेकिन उनको जो है उसी जेल में रखा गया था काला पानी के तौर पे, सेल्युलर जेल में ही कैद करके उन्हें रखा गया था। तो इसलिए उन्हीं के नाम पर पोर्ट ब्लेयर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दक्षिणी अंडमान के बारे में देख लीजिए। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर इसी द्वीप पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया गया, विजयपुरम, और ये इंपॉर्टेंट है। सेल्युलर जेल यहीं पर स्थित है। सेल्युलर जेल कहां पर स्थित है, इसी यहीं पर स्थित है ना, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। यह जेल काला पानी के नाम से जो है वो कुख्यात था, और वीर सावरकर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी यहीं पर है, ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसके बाद देखिए इसी के पास में यानी दक्षिणी अंडमान के पास में ही दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों जो हमारा ये दक्षिणी अंडमान है, यहाँ पे ये जो दक्षिणी अंडमान है इसी के पास में इधर दो छोटे छोटे द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं। इन दोनों द्वीपों का केवल नाम आपको ध्यान रख लेना है। एक है बैरन द्वीप, बैरन द्वीप, और दूसरा है नारकोंडम द्वीप। समझ गए होंगे मैं क्यों ये बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप, ये अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत दो द्वीप हैं, एक बैरन द्वीप और एक नारकोंडम द्वीप। इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो ये एक ज्वालामुखी द्वीप है। अब ये ज्वालामुखी द्वीप क्या होता है, तो दोस्तों देखिए जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल बस आप इतना समझिएगा कि हमारे स्थलीय भाग, जैसे ये हमारा स्थलीय भाग है, ऐसे स्थलीय भाग है, सतह है, इस पर हम लोग निवास करते हैं, रहते हैं। तो इस स्थलीय भाग के धरती के भीतर है ना, जो चट्टाने हैं वो पिघली हुई अवस्था में होती हैं, पिघली हुई अवस्था में है। कुछ धरती के भीतर जाने के बाद ये कुछ दूरी के बाद ऐसा हमें एक ऐसा एरिया आता है जब हमारी जो चट्टाने हैं वो पिघली हुई अवस्था में होती हैं, और यही विस्फोट के माध्यम से कभी कभी ऊपर विस्फोट के माध्यम से धरती फट जाती है, और यहाँ से ये जो धरती के भीतर का गलित चट्टाने हैं इनको मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्मा। तो ये मैग्मा विस्फोट के माध्यम से बाहर आ जाता है, और जब बाहर आता है तो इसी को क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। बाहर आने के बाद ये लावा कहते हैं, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी का उद्गार कहते हैं। तो जब दोस्तों ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो गलित चट्टाने, गैस, धूल, बहुत सारी चीजें बाहर आ जाती हैं, तो ये लावा का जमाव हो जाता है, और जब जमाव आ जाता है तो ये बन जाता है पर्वत। क्या बन जाता है, पर्वत। लेकिन जब ये समुद्री क्षेत्र में विस्फोट होता है, समुद्री क्षेत्र में विस्फोट होता है, तो यह कैसा बन जाता है, एक द्वीप की भांति दिखाई देता है ना। अगर जल सतह के ऊपर आ जाता है, अगर स्थल पे है तो एक पर्वत बन जाएगा, लेकिन समुद्र के भीतर है तो यह एक द्वीप के रूप में बन जाएगा। तो ऐसे ही हमारे अंडमान द्वीप समूह के क्षेत्र में दो द्वीप हैं, एक बैरन द्वीप कहते हैं, एक नारकोंडम द्वीप कहते हैं। अब देखिए दोस्तों जो बैरन द्वीप है ना, बैरन द्वीप की बात बता रहा हूं। जो बैरन द्वीप है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी। अब सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, सक्रिय ज्वालामुखी ये होता है कि दोस्तों यहाँ पे बीच बीच में ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है ना, ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है कभी कभी। तो ये द्वीप और भी बढ़ता चला जा रहा है ना, तो इसलिए इसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और सुसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं, एक नारकोंडम द्वीप है वो सुसुप्त ज्वालामुखी है। सुसुप्त ज्वालामुखी का मतलब है
कि कभी पहले उद्गार हुआ था, लेकिन अब ये लंबे समय से उद्गार नहीं हो रहा है, ये सोए हुए अवस्था में है, मतलब ये सोया हुआ है, सोए हुए अवस्था में है, तो इसलिए इसको सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तो ये दोनों अलग अलग आपको ध्यान रखना है। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन है? बैरन द्वीप। और सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण कौन है? नारकोंडम द्वीप। ये दोनों फैक्ट दोस्तों बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब सबसे दक्षिण में है लिटिल अंडमान, है ना, यहाँ पर देखिए अंडमान द्वीप समूह में सबसे जो दक्षिणी द्वीप है यहाँ पे ये वाला, तो ये है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान के बारे में कुछ भी आपको नहीं जानना है, केवल पूरे अंडमान में सबसे दक्षिण में स्थित है, और इसी के दक्षिण में यहाँ पे दोस्तों 10 डिग्री का चैनल है, बस ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। लिटिल अंडमान के बारे में दोस्तों, लिटिल अंडमान के बारे में क्या है कि लिटिल अंडमान के बारे में कि अंडमान द्वीप समूह का सबसे लिटिल अंडमान जो है अंडमान द्वीप समूह का, अंडमान निकोबार नहीं, अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है, और इसके दक्षिण में 10 डिग्री चैनल स्थित है। देखिए ऊपर में मैंने बताया आपको ये 4 द्वीप इंपॉर्टेंट हैं। सबसे उत्तर में है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान के बारे में मैंने बताया, सैडल पीक ध्यान रखेंगे, सबसे ऊंची चोटी स्थित है, बस ये ध्यान रखेंगे, और इसी के उत्तर में यहाँ पे कोको द्वीप स्थित है, ठीक है, जिस पर म्यांमार का नियंत्रण है। फिर दूसरा मैंने बताया मध्य अंडमान, मध्य अंडमान पूरे भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, और ध्यान रखना है ये सबसे बड़ा द्वीप है ना पूरे भारत का, अंडमान निकोबार का भी है और सबसे बड़ा भी है। फिर आता है दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान पर ही मैंने बताया कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान है, ये पोर्ट ब्लेयर स्थित है, इसी पर पोर्ट ब्लेयर दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर ध्यान रखेंगे कहां पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। और फिर आता है लघु अंडमान, यहाँ पर देखिए लघु अंडमान है, यह सबसे दक्षिणी स्थित है, ठीक है ना, और यहीं पे 10 डिग्री का चैनल स्थित है, और इसके नीचे फिर है कार निकोबार, और फिर है सबसे दक्षिण में यहाँ पे देखिए ग्रेट निकोबार है, यहाँ पर ग्रेट निकोबार है। तो कार निकोबार, यहाँ पे कार निकोबार है, कार निकोबार के बारे में आपको कुछ विशेष नहीं जानना है, बस ये जानना है कि ये निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है, निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है उत्तरी अंडमान, और निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, यानी सबसे उत्तर में स्थित द्वीप कौन सा है, कार निकोबार। वैसे दोस्तों ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों के बीच में है। देखिए द्वीप समूह तो हमें याद होता है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है 10 डिग्री का चैनल, लेकिन वास्तव में यह द्वीप समूह न पूछ करके द्वीप पूछ लेता है, यानी किन 2 द्वीपों के बीच में, यहाँ पे जो 10 डिग्री का चैनल है ये किन 2 द्वीपों के बीच में है, तो ये लिटिल अंडमान के बीच में होगा और कार निकोबार के बीच में होगा। लिटिल अंडमान पूरे अंडमान का सबसे दक्षिणी द्वीप है, और कार निकोबार पूरे निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, बाकी कुछ खास है नहीं। इसके बाद सबसे दक्षिण में है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पर दोस्तों सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है, ये आप पहले से पढ़े हैं, है ना, इंदिरा पॉइंट स्थित है, यह पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु है, यहीं पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। और इंदिरा पॉइंट न केवल अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु है, बल्कि यह पूरे इंडिया का भी सबसे दक्षिणतम बिंदु है ना, सबसे इंडिया का भी सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को दोस्तों आप पार्सेक पॉइंट भी बोलते हैं, पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट बोलते हैं, पार्सन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, पार्सन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट या पार्सन पॉइंट। और इसी को पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं इसको, पिगमेलियन पॉइंट, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। ये कहां पर स्थित है, ग्रेट निकोबार पर स्थित है। निकोबार द्वीप समूह में 2 द्वीप इंपॉर्टेंट है, एक कार निकोबार एक ग्रेट निकोबार। तो कार निकोबार के बारे में देखते हैं, इसके उत्तर में 10 डिग्री का चैनल स्थित है, और यह निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। और ग्रेट निकोबार देखिए, ग्रेट निकोबार इंपॉर्टेंट है, यह सबसे दक्षिणी द्वीप है ना, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। इस द्वीप पर माउंट थुलियर स्थित है दोस्तों, एक पर्वत इस पर स्थित है, ये भी कई बार पूछा गया है, माउंट थुलियर, तो ये भी ध्यान रखेंगे किस द्वीप पर है ये, तो ये ग्रेट निकोबार पे है, ग्रेट निकोबार पे माउंट थुलियर है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और ये पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सेकंड हाईएस्ट ऊंचाई वाला जो है ये चोटी है, माउंट थुलियर। सबसे ऊंचा कौन है, सबसे ऊंचा तो सैडल पीक है, दूसरे नंबर पे माउंट थुलियर ही है, ठीक है ना। ये निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी है, अंडमान का सबसे ऊंचा चोटी तो सैडल पीक है, निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी माउंट थुलियर है, और ये पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है।
नहीं समझ में आया तो ध्यान से समझिए। सैडल पीक जो है ये अंडमान का सबसे ऊंचा चोटी है, सबसे ऊंचा अंडमान का, ये अंडमान का है, ठीक है। और माउंट थुलियर, थुलियर ये निकोबार का सबसे ऊंचा है, निकोबार का सबसे ऊंचा है। तो अंडमान का सबसे ऊंचा सैडल पीक, निकोबार का सबसे ऊंचा थुलियर, माउंट थुलियर, लेकिन दोनों में सबसे ऊंचा कौन है? सैडल पीक। तो पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन होगी? सैडल पीक होगी, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट इसी पर स्थित है, ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं और पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, जो 2004 की सुनामी में ये जलमग्न हो गया था। वास्तव में ये जो पॉइंट है ये डूब गया था दोस्तों 2004 के सुनामी में। यहाँ से 6 (4) उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, जो पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पहले के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके दक्षिण में सुमात्रा द्वीप स्थित है, जहां पर जो ग्रेट चैनल से पृथक होता है। ये समझिए क्या है, यहाँ पर तो जगह नहीं है, मैं आपको यहीं पे बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे ऊपर है उत्तरी अंडमान, फिर है मध्य अंडमान, फिर है दक्षिणी अंडमान, फिर है लघु अंडमान, ठीक है। तो ये 4 अंडमान के द्वीप हैं। फिर बैरन द्वीप और नारकंडम द्वीप, 2 अलग से द्वीप हैं, बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। बैरन द्वीप सक्रिय और नारकोंडम द्वीप सुषुप्त। फिर 10 डिग्री का चैनल है। और फिर मैंने बताया आपको 2 द्वीप, सबसे ऊपर में है कार निकोबार और यहाँ पे है ग्रेट निकोबार, है ना। ये पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब यहीं पर है, यहीं पर दोस्तों इसी बिंदु पर इंदिरा पॉइंट है। अब देखिए यहीं पर एक द्वीप है जिसे सुमात्रा द्वीप कहते हैं, ठीक है ना। इधर तो मैं इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको मैं थोड़ा इधर बनाता हूं ना, यहाँ पर देखिए। तो इधर जो है यहाँ पर दोस्तों ये सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप जो है वो इंडोनेशिया का है। तो सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार के मध्य जो है वो ग्रेट चैनल स्थित है। ग्रेट चैनल आगे हम लोग चैनल में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा महत्वपूर्ण फैक्ट समझ लीजिए। सेल्यूलर जेल अगर आपसे पूछे कहां पर स्थित है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहां पर स्थित है अगर ऐसा पूछेगा तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। और दोस्तों यहीं पर 2 नेशनल पार्क हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं, और ये दोनों स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर हैं, ठीक है ना। स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर है दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर है। एक महात्मा गांधी और एक रानी झांसी, ये 2 नेशनल पार्क हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। कहाँ पे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। महात्मा गांधी नेशनल पार्क और रानी झांसी नेशनल पार्क, ये दोनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और अंडमान द्वीप समूह में अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार पर स्थित है। यहाँ पर दोस्तों कुछ जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे जोरवे जनजाति है या जैरवे जनजाति है, ओंगे जनजाति है, सेंटिनली जनजाति है। ये जनजातियां कुछ यहाँ पे पाई जाती हैं, इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे ना। जारवा जनजाति, ओंगे जनजाति या सेंटिनली, इसमें ये सब फेमस है। हम जनजातियों में इसको पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको अभी याद कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों कुछ अंडमान द्वीप समूह के कुछ द्वीपों का नाम बदला गया है, जो आप याद कर लीजिएगा। रास द्वीप का नाम बदल करके हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही नाम आप याद कर लेंगे, है ना। रास द्वीप का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। नील द्वीप का नाम बदल करके शहीद द्वीप कर दिया गया है दोस्तों। और हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके स्वराज द्वीप कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आप याद कर लेंगे। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है लक्षद्वीप समूह के बारे में। लक्षद्वीप समूह के बारे में, तो लक्षद्वीप समूह में दोस्तों कुल 36 द्वीप है। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप। तो 36 द्वीपों के बारे में ध्यान रखेंगे। इसका जो राजधानी है वो कावारत्ती है, ये ध्यान रखेंगे। कावारत्ती, कावारत्ती एक द्वीप पर ही स्थित है, कावारत्ती, ठीक है ना। कावारत्ती ये लक्षद्वीप की राजधानी है, कावारत्ती। इसके अलावा दोस्तों लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है ये एंद्रोथ है, एंद्रोथ। लक्षद्वीप, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो पूछे जाते हैं। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंद्रोथ द्वीप है। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती है ना। इसके अलावा पूछा जाता है कि लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये मूंगा चट्टान से हुआ है, मूंगा चट्टान से हुआ है, या कोरल रीफ इसे कहते हैं, कोरल रीफ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोरल रीफ से इसका निर्माण हुआ है। कोरल रीफ क्या होता है, कैसे होता है दोस्तों, ये हम आगे समझेंगे। फिलहाल बस आप ये समझ लीजिए, याद कर लीजिए इसको। ये छोटे छोटे जीव होते हैं मधुमक्खियों की तरह, तो इन द्वीपों का निर्माण वैसे हुआ है ना। छोटे छोटे जीव होते हैं
कोरल रीफ या मूंगा चट्टान कहते हैं, उनसे इस लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। लक्षद्वीप में टोटल द्वीप कितने हैं? 36 द्वीप हैं। इसके अलावा दोस्तों लक्षद्वीप के बारे में एक फैक्ट जो बार बार पूछा जाता है वह कि लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है। तो लक्षद्वीप की दोस्तों आधिकारिक भाषा मलयालम है, मलयालम है ना, मलयालम ध्यान रखेंगे, मलयालम। लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा हूँ अभी, मलयालम, ठीक है, मलयालम। इसके अलावा मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, वो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 2 अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि ये भाषा कहाँ बोली जाती है। तो 2 भाषा यहाँ की फेमस है, एक महल भाषा फेमस है, महाल बोलते हैं या महल बोलते हैं, आप याद कर लीजिएगा, महल भाषा ये लक्षद्वीप में बोली जाती है। और दूसरा धीवेही, ये 2 भाषाएं कहाँ पर बोली जाती हैं? लक्षद्वीप में बोली जाती हैं। ये आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, धीवेही। तो महल और धीवेही ये दोनों लक्षद्वीप में बोली जाती हैं, ठीक है। लक्षद्वीप के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। लक्षद्वीप जो है ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उनमें सबसे छोटा है, ठीक है। 8 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में भी सबसे छोटा है। और ये जो छोटापन है इसका, ये क्षेत्रफल के मामले में भी छोटा है और ये जनसंख्या के मामले में भी छोटा है, यानी दोनों ही मामले में ये छोटा है। तो इसका छोटापन दोनों ही मामले में है, क्षेत्रफल के मामले में भी है और जनसंख्या के मामले में भी है, ठीक है। स्थान इसका अरब सागर में स्थित है, केरल के पास में। 36 द्वीपों का ये समूह है। सबसे बड़ा द्वीप एंद्रोथ द्वीप है, मैंने बता दिया अभी। एंद्रोथ द्वीप दोस्तों सबसे छोटा द्वीप है ना, सबसे छोटा द्वीप है एंद्रोथ द्वीप। और इसकी राजधानी कवरत्ती है। यहाँ जो है प्रवाल द्वीप से ये बने हैं, कोरल रीफ से बने हुए हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। प्रवाल द्वीप या कोरल रीफ या मूंगा चट्टान सब एक ही बात है। मूंगा चट्टान ये छोटे छोटे जीव होते हैं, तो उनके निर्माण, उनके इकट्ठा होने से ही इसका निर्माण हुआ है। कैसे होता है ये काफी लंबा समय लगेगा बताने में, तो कभी और दिन चर्चा करेंगे। यहाँ अधिकांश आबादी जो है मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। नारियल की खेती और मछली पकड़ना यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप है। इसके दक्षिण में दोस्तों मिनिकॉय द्वीप समूह है। इसके दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप है जो लक्षद्वीप का ही भाग है ना, लक्षद्वीप का ही भाग है। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप मालदीव के बहुत करीब है ना। ये क्या है तो ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है कि जितने भी लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, इनमें इसका सबसे जो दक्षिणतम द्वीप है इसको कहते हैं लक्षद्वीप समूह में। तो टोटल 36 द्वीप हैं और इन्हीं 36 द्वीपों में एक द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप ये लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी है। और इसी के नीचे फिर आ जाता है यहाँ पर ये जो द्वीप आते हैं, ये मालदीव है दोस्तों, यहाँ पे मालदीव है। तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप है ना, मिनिकॉय द्वीप जो है वो मालदीव के पास है। मालदीव एक पड़ोसी देश है भारत का और मिनिकॉय पर इंडिया का नियंत्रण है। जो ये मिनिकॉय द्वीप है इस पर इंडिया का नियंत्रण है। मिनिकॉय जो है ये लक्षद्वीप का पार्ट है, जबकि मालदीव जो है ये हमारा पड़ोसी देश है। मालदीव की राजधानी माले है, यहाँ पर भी रुपया ही, मुद्रा का नाम रुपया ही है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से दोस्तों, यहाँ से एक लाइन गुजरती है, यहाँ से एक लाइन गुजरती है। हम लोग बहुत जल्दी ही चैनल और खाड़ियाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ से एक लाइन गुजरती है जिसे 8 डिग्री चैनल कहते हैं। 8 डिग्री चैनल लाइन गुजरती है 8 डिग्री, और उसी के नाम पे इसे 8 डिग्री चैनल कहते हैं। तो कभी आपसे पूछे 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, तो मिनिकॉय के बीच में, मिनिकॉय द्वीप के बीच में है और मालदीव के बीच में है, मालदीव के बीच में है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। लक्षद्वीप में बोली जाने वाली जो प्रमुख भाषाएं हैं वह मलयालम, जेसरी और महाल के बारे में ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है वो मलयालम है ना। केरल में भी मलयालम ही बोला जाता है, वहां की भी आधिकारिक भाषा मलयालम है। मिनिकॉय द्वीप पर धीवेही भाषा बोला जाता है, धीवेही ध्यान रखेंगे। धीवेही भी बहुत बार पूछा गया है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लक्षद्वीप में एक पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है? पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य है। पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य, ये कई बार पूछा गया है कि पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य और नेशनल पार्क ये सब जो पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखेंगे कि पिट्टी नेशनल पार्क, अगर आप पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य या नेशनल पार्क भी है, वैसे नेशनल नहीं है, अभ्यारण्य है, लेकिन बोल दिया जाता है। तो ये पिट्टी है ना, पिट्टी अगर आपसे पूछे कहाँ पे है तो पिट्टी जो होगा ये कहाँ पे होगा? लक्षद्वीप में होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।